मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान बच्चों के आहार को डकार गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दलित छात्रों से कहा जा रहा है तुम लोग लैट्रिन साफ करो, अगर तुम लोग लैट्रिन साफ नहीं करोगे तुम्हारी हम डंडे से पिटाई कर देंगे। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। जाति है कि जाति नहीं, ये जो बिरादरी है साहब, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इसके बाद भी आजकल जो दलित समाज है, दलित समाज के छात्र हैं, उन्हें भेदभाव झेलना पड़ रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सोचिए, आज़ाद मुल्क में क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा उन्हें मामा कहे, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान बच्चों का पोषण आहार डकार गए, उसमें कई 100 करोड़ों का घोटाला कर गए और मामा के ही राज्य में भिंड में दलित बच्चों से, दलित छात्रों से कहा जा रहा है तुम लोग लैट्रिन साफ करो। देखिए, सूरज कुमार बौद्ध हैं, ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं भिंड जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने एससी छात्र से टॉयलेट साफ करने को कहा, छात्र ने साफ मना किया तो शिक्षक ने उसे बेरहमी से पीट दिया। प्राचार्य का कहना है कि वह शिक्षक को समझा देंगे, ये क्या ड्रामा है, जातिवाद की सजा जेल है, समझौता नहीं। और कलेक्टर को टैग करते हुए लिखते हैं संज्ञान ले महोदय। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन आज़ाद नहीं हो पाए हैं। मनुवादी टीचर ही होगा जो कह रहा है कि हम समझा देंगे, मनुवादी प्रिंसिपल होगा जो कह रहा है कि मामले को हम लोग सुलझा लेंगे, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं जो आरोपी टीचर है उससे बात करें, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं उठा रहा है। सोचिए, आज़ादी के क्या 75 साल यही हो गए? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना ठीक है? ऐसा लग रहा है दलितों के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव है, दलितों के लिए आज़ादी का मृत काल है। क्योंकि अगर दलितों के लिए आज़ादी का अमृत काल आया होता, अगर दलित अमृत महोत्सव मना पाता तो शायद उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी, उनके साथ इस तरीके से हरकतें नहीं की जाती। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है या फिर लेटरिन साफ करने के लिए जाता है। लेटरिन साफ करना किसकी जिम्मेदारी है आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, अध्यापक इसीलिए दलित छात्र से कह रहा है कि तुम लोग लेटरिन साफ करो, क्योंकि जो अध्यापक है वो सवर्ण समाज से आता है, मनुवादी है, और जो छात्र है वो दलित है। छात्र स्कूल जा करके अब यही करेगा, लैट्रिन की सफाई करेगा, बाथरूम की सफाई करेगा या फिर पढ़ाई करेगा, लेकिन नहीं, दलित समाज के जो बच्चे हैं वे जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए तो दलित छात्र ने कह दिया साहब हम जो है दलित तो हैं लेकिन हम लैट्रिन को साफ नहीं करेंगे। आप चाहे पिटाई हमारी कीजिए, आप हमको मार सकते हैं या आपके मन में जो आए आप वो सुलूक मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं लैट्रिन को साफ नहीं करूंगा। ये आज़ादी है साहब, हमें आज़ादी मिल गई है। दरअसल इस पर कार्रवाई नहीं होगी, जो आरोपी हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये मनुवादी है और मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं। शायद कोई दलित मुख्यमंत्री होता अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनके जो हाथ है, जो आरोपी है, इसके हाथ बहुत ऊपर तक हैं। पुलिस में मामला गया, पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया। दैनिक भास्कर लिखता है छात्र ने डीईओ से की शिकायत, छात्र का आरोप स्कूल में सर कराते हैं टॉयलेट की सफाई। बाबा साहब ने कहा था
शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जो पिएगा गुर्राएगा, लेकिन ये मनुवादी नहीं चाहते हैं दलित छात्र स्कूल में पढ़ाई कर सके, वो ज्ञान हासिल कर सके, क्योंकि जब वो ज्ञान हासिल कर लेगा, समझदार हो जाएगा पढ़ लिख करके, ये जो मनुवादी अपना गैंग चला रहे तरीके से, इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता पर घोर प्रहार होगा, अच्छी तरीके से प्रहार किया जाएगा और जो मानसिकता है इन लोगों की वो टूट जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते इनकी मानसिकता पर इस तरीके से प्रहार हो। दैनिक भास्कर ने क्या कुछ लिखा मैं आपको सुना देता हूं पढ़ के। शासकीय हाई स्कूल पढ़ौरा में एक शिक्षक पर अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र ने टॉयलेट की सफाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप यह भी है कि मना करने पर शिक्षक उसके साथ मारपीट करते हैं। सोमवार को उक्त छात्र अपने परिजन के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत करने आया है। वहीं इस संबंध में जब शिक्षक से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह हो नहीं सका। सोचिए, परसाला निवासी शिव कुमार जाटव पुत्र नाथूराम ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एपीसी को दिए आवेदन में बताया है कि उनका बेटा आशीष शासकीय हाई स्कूल पढ़ौरा में कक्षा 9वीं का छात्र है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षक रविंद्र गुप्ता उससे टॉयलेट साफ करने के लिए कहते हैं। जब बेटे ने टॉयलेट साफ करने से मना किया तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की। सोचिए, गुप्ता जी हैं, कहते हैं तुम दलित हो, तुम लैट्रिन साफ कर दो, तुम टॉयलेट साफ कर दो, नहीं साफ करोगे तो मारपीट करेंगे। वहीं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वे कह रहे हैं कि साहब हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब पूरे मामले की जांच कर लेंगे। तो कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं मामले की जांच हो जाएगी? इस आरोपी के ऊपर, आरोपी टीचर के ऊपर सबसे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के धाराओं में केस दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी तय होनी चाहिए, इसके बाद मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सया भय कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि इन्हें पता है मामा शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार है और कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप एक जान लीजिए, बीजेपी जहां खुद को बड़ा हिंदू कहती है तो ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राहुल गांधी हो या कोई और नेता हो, ये छोटा हिंदू है। क्योंकि भी आपने देखा था जालौर में जो इंद्र मेघवाल के साथ घटना घटी थी, काफ़ी चिंताजनक है, निंदनीय है, दर्दनीय है। एक मनुवादी टीचर ने एक दलित छात्र को इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि वो छात्र दलित था और मटके से पानी पी रहा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही राह पर है, तय आपको करना है इन दोनों को देश से हटाना है या फिर नहीं हटाना है। पहले नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और अब 2024 के पहले 2022 में कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा हम लोग चला रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के अन्य राज्यों तक कांग्रेस वाले जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए, तभी आप लोगों का भला हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है, तय आपको करना है, आप किसे चुनेंगे। तीसरी पार्टी उभर रही है केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और वहीं नीतीश कुमार तमाम नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मैं प्रधानमंत्री बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन 14 में जो आए थे मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों से लैट्रिन साफ करवाया जा रहा है, दलित छात्रों से। इस पर आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।